अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम सबक नंबर 1 हम्द की तशरीहात करेंगे। तो तशरीहात से पहले बताना ज़रूरी है कि किसी भी नज़्म की या गज़ल की या कोई भी शायरी जो है उसकी तशरीह करने के लिए उसके लिए ज़रूरी है कि अल्फाज मायने आते हों। जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने आपको आते हों, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी अल्फाज हैं उनका मफ़हूम भी आपको समझना चाहिए और जितनी भी अशार हैं उनका मफ़हूम भी वाज़िया करना चाहिए। तो तशरीह का जो मकसद होता है वो शेर को खोलना, वाज़िया करना और उसकी वजाहत करना होता है, ठीक है। तो आज हम हम्द की जो है वो तशरीहात करेंगे। अगर आपने मेरा पढ़ाई का लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने पढ़ाई के साथ जो है वो थोड़ा वो जो है वो मफ़हूम भी समझाने की कोशिश की है। तो आज हम इंशाल्लाह जो है इसकी तशरीहात करेंगे। इसके लिए कापी तैयार करेंगे और साथ साथ मैं आपको मफ़हूम भी समझाऊंगी और साथ साथ हम तशरीहात भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले आप जिस तारीख़ का जो काम है वो तारीख़ लिख लेंगे, जमात का काम लिखेंगे, सबक नंबर 1 लिखेंगे और हम जो है वो आप इधर अनवान जो है हम लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे तशरीहात, हवाला मतन। और हवाला मतन से मुराद ये है कि किस शायर ने जो है ये नज़्म लिखी है और इस नज़्म का जो है वो अनवान क्या है। तो सबसे पहले है शायर का नाम माहिरुल कादरी और नज़्म का अनवान है जी हम्द। तो सबसे पहले तशरीह करने से पहले देखें कि आप लिखेंगे शेर 1 हतमा। तो किसने सूरज चाँद बनाए और तारों के दीप जलाए। अब हम देखते हैं कि सवालिया अंदाज़ इख्तियार किया गया है, ठीक है। यानी किसने सवाल किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि सूरज और चाँद जो है वो बनाए हैं, किसने बनाए हैं, और तारों के दीप जलाए। और ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हमें आसमान पर नज़र आती हैं, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि दिन को जो है वो सूरज निकलता है, रात को चांद होता है और चांद के साथ क्या होते हैं, तारे होते हैं और वो दीप की तरह यानी चिराग की तरह वो जलते हैं, ठीक है। ये हमने मफहूम इसका समझ लिया। अब इसकी तशरीह देखें कि तशरीह है शायर इस शेर में सवालिया अंदाज इख्तियार करते हुए कहता है कि किसने सूरज चाँद बनाए हैं। सूरज और चाँद अल्लाह ताला के तख्लीक करदा है। अल्लाह ताला इनको बनाने और संवारने वाला है। किसी की मजाल नहीं कि वो अपने वक्त से पहले निकल आए। वो सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। ये निज़ाम कायनात अल्लाह ताला के हुक्म का ताबिया है। अल्लाह ताला ने रात बनाई और आसमान को तारों की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। तारे रात के वक्त आसमान पर जगमगाते हैं। गोया ऐसा महसूस होता है जैसे चिराग जल रहे हैं। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। आगे है शेर नंबर 2। कैसे कैसे बाग सजाए, रंग बिरंगे फूल खिलाए। अब देखें शायर दोबारा से वो कह रहा है कि किस तरह के बाग हैं और अल्लाह ताला ने बागों को अगर आप देखेंगे तो बाग कितने खूबसूरत होते हैं और किस तरह तरतीब से फूल उगते हैं, किस तरह जो है बाग सजे होते हैं, ठीक है। फलों के हैं बाग, फूलों के बाग, इस तरह जो है वो किस तरह अल्लाह ताला जो है इनको सजाता है और रंग बिरंगे फूल जो है वो खिले हुए हैं। तो इसकी तशरीह जो हम करेंगे कि शायर इस शेर में कहता है कि अल्लाह ताला ने कायनात बनाई और उसे मुख्तलिफ़ चीज़ों से सजा दिया, जैसे बागात हैं। अल्लाह ताला ने बागात बनाए और इन्हें रंग बिरंगे फूलों, सरसब्ज पौधों और दरख्तों से सजा दिया। ये अल्लाह ताला की कारीगरी है कि एक पौधे पर मुख्तलिफ़ रंगों के फूल खिलते हैं और फूलों के रंग भी ऐसे मुनफरिद हैं जो देखने वाले को अपना गर्विदा बना लेते हैं। इंसान का दिल करता है कि वो इन्हें देखता जाए और अल्लाह ताला की हम्द बयान करता जाए।
शेर नंबर 3 है, कोयल कूकी भंवरा गूंजा, बुलबुल ने भी गीत सुनाए। तो यहाँ देखें कि कोयल कूकी यानी कोयल का बोलना और भंवरा गूंजा और भंवरे का गूंजना, ठीक है, जैसे आवाज़ गूंजती है, ठीक है। और भंवरा एक कीड़ा है और एक स्याह रंग का कीड़ा होता है जो फूलों पर बैठता है, ठीक है ये। और बुलबुल ने भी गीत सुनाए, यानी बुलबुल भी जो है वो गीत सुना रही है, नगमा बोल रही है। अब इसकी तशरीह देखते हैं कि इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला सारी कायनात का खालिक व मालिक है। कायनात में मौजूद हर चीज़ अपने रब की हम्दो सना करती है। सुबह सवेरे परिंदे, कोयल, भंवरे और बुलबुल अपनी बोलियों में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं और अपनी ज़ुबानों को इसके ज़िक्र से तार करते हैं, जिसने इन्हें एक रोशन सुबह दी। सुबह सवेरे परिंदों की मुख्तलिफ़ आवाज़ें कानों को बहुत भली लगती हैं। परिंदों की आवाज़ें सुबह की आमद का पता देती हैं। आगे है शेर नंबर 4, कलियों के दामन भरने को ओस के मोती भी बरसाए। अब कली आपको पता होगा कि कली क्या होती है, फूलों का जब फूल खिलते नहीं हैं यानी वो बंद होते हैं तो उसको कली कहते हैं। दामन यानी झोली भरने को, और ओस मतलब शबनम के मोती भी बरसाए, यानी रात को जब आसमान से पानी के कतरे गिरते हैं, पौधों पर गिरते हैं, तो वो एक जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो वो किस तरह चमकते हैं, तो ओस के मोती भी बरसाए, इसका ये मतलब है। तो इसकी तशरीह हम कर लेंगे कि इस शेर में शायर अल्लाह ताला की कुदरत के जलवों का जिक्र करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने कलियों को शबनम के कतरों से भर दिया। ऐसा लगता है जैसे कलियों ने अपनी झोली इन मोतियों से भर ली है। सुबह सवेरे शबनम के कतरे कलियों पर मोती की तरह चमकते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। ऐसे दिलकश नज़ारों का हालिक भी सिर्फ़ अल्लाह ताला ही है। इसकी ज़ात बड़ी ही बाबरकत है। बेशक अल्लाह ताला बेमिसाल कारीगर है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूँ इरशाद फरमाया, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। ये नंबर 5 है, खेतों को हरियाली दे दी, पर्वत पर बादल लहराए। अब ये देखें, अगर मंज़र की तरफ देखें ना तो कितना खूबसूरत मंज़र बनता है कि जब हम वसी पैमाने पर जो है वो देखते हैं खेतों को और सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो, और जैसे पौधों के और दरख्तों के और खेतों को हम अगर देखें तो वो किस तरह सब्ज़ होते हैं, ठीक है। और फिर अगर आप पर्वत देखें यानी पहाड़ों को देखें तो पहाड़ों के ऊपर कितने खूबसूरत बादल जो है वो लहरा रहे होते हैं। लहराना से मुराद ये है कि वो हिलते हैं ना, एक जगह से दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये खूबसूरत मंज़र जो है वो बयान किया जा रहा है यहाँ पे। तो इसकी तशरीह देखें कि इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने खेतों को सब्ज़ व शादाब बना दिया और पहाड़ों पर बादलों को लहराया जिससे बारिश बरसती है। कुदरत इलाही की अजीम निशानियों में एक अहम जो निशानी है वो आसमान से बारिश का बरसना है, जो इंसानों के अलावा रुए ज़मीन पर बसने वाली दीगर महलूकात की ज़िंदगी और बका का एक अहम अंसर है। इसी बारिश से मुर्दा ज़मीन में ज़िंदगी के आसार नमूदार होते हैं। इससे लहलहाते पौधे और मुख्तलिफ़ इक़साम के दरख्त उगते हैं। तो अगर आप देखें कि ज़िंदगी और बका, ज़िंदगी भी दी है और बका यानी उसको गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने ज़राए भी पैदा कर दिए हैं, ठीक है। जब तक इंसान और जानवर और परिंदे ज़मीन पर हैं तो उनकी ज़िंदगी और उनकी खुराक का और उनकी रहाइश का सारा बंदोबस्त अल्लाह ताला ने ज़मीन में पहले ही रख दिया है, ठीक है। तो ये इसकी तशरीह हो गई। शेर नंबर 6 है कि दरिया दरिया मौजें उठें, जंगल जंगल पेड़ उगाए। तो अगर आप देखें कि दरियाओं में किस तरह मौजें पैदा होती हैं और किस कदर वसी पैमाने पर जो है वो पेड़ दरख्त जो हैं वो जंगल में उगे होते हैं। और अगर आपसे कोई जंगल की तारीफ़ पूछे तो आप क्या बताएंगे जी? इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर वसी पैमाने पर दरख्त हों उसे जंगल कहते हैं, ठीक है। तो अब इसकी तशरीह देख लेते हैं कि इस शेर में शायर कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म के सिवा नहीं चल सकती।
इसकी तशरीह देख लेते हैं कि इस शेर में शायर कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म के सिवा नहीं चल सकती। इस शेर में शायर ने ज़ोर शोर से चलने वाले दरिया और कायनात में फैले हुए जंगलात का जिक्र इस तरह से किया है कि पहाड़ों पर बारिशों के बायस दरिया जारी होते हैं और इन दरियाओं के पानी से जंगलात आबाद हैं। ये सब अल्लाह ताला ही की कुदरत कामला की निशानियाँ हैं। शेर नंबर 7 है अंगूरों की बेल चढ़ाई सब्ज़े के कालीन बिछाए। अब अगर देखें कि अंगूरों की बेल चढ़ाई का मतलब है कि अंगूर जो हैं वो बेल पे लगते हैं। बेल जो है वो किस तरह जो है छोटा सी ज़मीन पर जो है वो चढ़ती चढ़ती जो है दीवार के साथ या किसी भी चीज़ के साथ वो चढ़ती चढ़ती ऊपर तक चली जाती है, ठीक है। और सब्ज़े के कालीन बिछाए, अगर आप मुख्तलिफ़ मैदान देखें जहाँ पर घास उगी हो तो किस कदर वो ऐसे लगता है जैसे कालीन बिछे हुए हैं। वो किस रंग के हैं? सब्ज़ रंग के हैं। तो इसकी तशरीह जो है वो देख लेते हैं कि इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने इंसान के खाने के लिए मुख्तलिफ़ इक़साम के फल पैदा किए। इनमें एक फल अंगूर भी है। अंगूर खुश जायका फल है। अल्लाह ताला ने अंगूरों के बाग बनाए और इसकी बेलों को ऊंचा चढ़ा दिया ताकि ये ज़मीन पर ख़राब ना हो। सूरह इनाम में अंगूरों की बेलों का छतों पर चढ़ने का जिक्र मौजूद है। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर घास को पैदा करके इसे सरसब्ज़ बना दिया, खेतों की रंगत सब्ज़ बना दी, जिन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे ज़मीन पर सब्ज़े के कालीन बिछे हुए हैं। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत कामला की निशानियां हैं। शेर नंबर 8 है तितली को रंगीन बनाकर उड़ने के अंदाज सिखाए। अब यहाँ पे देखें बताया जा रहा है कि तितली जो है वो रंग बिरंगी होती है। कोई सब्ज़ है, कोई सुर्ख है, कोई काली है और कोई पीली है, यानी मुख्तलिफ़ रंगों की बनाई है और फिर इतनी नाजुक होती है और अल्लाह ताला ने उसको उड़ने का एक अंदाज़ भी सिखाया है। वो एक उड़ सकती है और ख़ूबसूरत है और उड़ती भी है। तो ये अल्लाह ताला की कारीगरी है ना। तो इसकी तशरीह हम इस तरह करेंगे कि इस शेर में शायर अल्लाह ताला की कारीगरी का जिक्र करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने तितली को मुख्तलिफ़ रंगों से मुज़य्यन किया है। इसका मकसद यह है कि वो फूलों पर बैठे तो कोई उसे देख कर पकड़ ना सके, वो फूलों में छुप जाए और कीड़े मकोड़ों से महफूज रहे। अल्लाह ताला ने तितली को उड़ने के तरीके भी सिखा दिए। वो बड़ी महारत से एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जा बैठती है और किसी की पकड़ में नहीं आती। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो जिसे पैदा करता है उसे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव भी सिखा देता है, ठीक है। आगे है शेर नंबर 9 कि इंसान को दनाई देकर कैसे कैसे भेद बताए। अब देखें अल्लाह ताला ने कि इंसान को अक्लमंदी दी है। दनाई का मतलब क्या होता है? अक्लमंदी। और कैसे कैसे राज भी उसको बताए हैं। जैसे अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर बहुत से ख़जाने रखे हैं, आसमान से बहुत सी नेमतें, जिनमें नेमत जो है वो बारिश है, सूरज की रोशनी है, चाँद की चांदनी है, तारों का जो है वो चमकना है। ये सब अल्लाह ताला ने इंसान को भेद दिए हैं, राज भी जानने का मौका दिया है। तो इसकी तशरीह हम इस तरह करेंगे कि इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल से नवाजा और उसे हर तरह के उलूम व फ़नून सिखा दिए। इंसान को अशरफुल महलूकात कहा जाता है क्योंकि इंसान और बाकी तमाम महलूकात में वाज़ह फ़र्क फ़हमो फ़रासत का है। दुनिया में कमोबेश 18,000 महलूकात हैं। इनमें से इंसान को सबसे अफजल बनाया गया है। अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए अक्ल दी है ताकि वो कायनात में मौजूद मुज़ाहिर फ़ितरत पर गौर व फ़िक्र कर सके। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन से मादनियात निकालने का राज भी बताया। अल्लाह ताला ने पहाड़ों को काट कर इनमें से सोना और हीरे निकालने का हुनर सिखाया। ये सब अल्लाह ताला का इंसान पर एहसान है कि इसने इंसान को अक्ल दी और बहुत से राज वाज़िया कर दिए। शेर नंबर 10 है मेरे खुदा ने सबके खुदा ने ये सारे असबाब बनाए। अब अगर ये देखें तो ये नज़्म का जो है वो आखिरी शेर है और इसमें बताया गया है कि अल्लाह जो है वो सब का है, मेरा भी अल्लाह है और वो सब का अल्लाह है। और जब तक इंसान इस दुनिया में है उसके सारे असबाब अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर पैदा किए हैं, ठीक है। तो इसकी तशरीह जो है वो देखेंगे कि इस शेर में शायर तौहीद का जिक्र करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ही मेरा और कायनात में मौजूद हर चीज़ का रब है।
अल्लाह ताला वो वाहिद ज़ात है जो इस निज़ाम को चला रही है। अल्लाह ताला ने हर जानदार को पैदा किया और फिर इसके रहने और खाने पीने का बंदोबस्त किया। अल्लाह ताला ने पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिस्क देने का इंतज़ाम कर रखा है। अल्लाह ताला ने कायनात में मौजूद हर चीज़ इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई है। अल्लाह ताला ने कायनात में मौजूद हर चीज़ इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई है। अल्लाह ताला ही इस कायनात का निज़ाम चला रहा है और वही सबको रिस्क, मौत और वही सबको ज़िंदगी, मौत और रिस्क देता है। ठीक है, इस तरह जो है वो आपकी तशरीहात जो है मुकम्मल हो गई हैं और आपका जो सबक है, सबक नंबर 1 हम्द जो है वो भी मुकम्मल हुआ। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।